नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में डेली अंग्रेजी में बोले जाने वाले, डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले, डेली अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले शब्दों को आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप इन शब्दों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप बड़े ही आराम से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यह शब्द आपको जरूर पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी सीखने का रामबाण मंत्र है। दोस्तों ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ समझाऊंगा। इन शब्दों को पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ा जाता है, उच्चारण क्या होता है वह आपको समझाऊंगा। फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है वह भी आपको बताऊँगा। फिर इनका प्रयोग हम सेंटेंस बोलने में कैसे करते हैं यह चीज़ भी आपको समझा दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे दोस्त COME। तो इसे क्या पढ़ते हैं? COME इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कम। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? कम, ठीक है। यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम उच्चारण बोलते हैं, वह होता है कम, ठीक है। कम मतलब क्या होता है? कम का हिंदी मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त आना। क्या होता है? आना होता है, ठीक है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ, कम टू माई होम मेरे घर पर आओ, कम टू माई होम मेरे घर पर आओ, ऐसे बोल सकते हैं। या आप ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं, ही कम्स टू माई होम, वह मेरे घर आता है। ही कम्स टू माई होम, वह मेरे घर आता है। समझ गए? इस तरीके से आपको बोलना है दोस्तों। यहाँ पर हमने साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि इन शब्दों का आप एक्चुअल मीनिंग समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, जब हम कोई चीज़ किसी पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, किसी तस्वीर के माध्यम से समझते हैं, तो वह चीज़ें हमको जल्दी से समझ में आती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर साथ में इमोजी भी लगाया है ताकि आप इन शब्दों का असली मतलब समझ पाएँ कि क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा। सबसे अगला शब्द है दोस्तों, क्या लिखा है? GO। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गो। GO इसे पढ़ते हैं गो। गो का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो गो का मतलब हो गया मेरे दोस्त जाना, समझ गए ना। गो देयर एंड सिट डाउन, वहाँ जाओ और बैठो, ऐसे भी बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द याद हैं तो आप किसी भी तरीके से एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं हैं तो आप चाह कर भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखना है। तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीख पाएंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आप डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली देखेंगे वीडियो को ना, आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। अगर आपको कोई वीडियो से कुछ शब्द नहीं समझ आते हैं तो कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। थोड़े थोड़े करते हुए आपको बहुत सारे मीनिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, लिखा है ASK। इसे क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? इसे पढ़ा जाता है आस्क। ASK इसे पढ़ते हैं आस्क, ठीक है। आस्क का मतलब क्या हो जाएगा? पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है। जैसे आई एम आस्किंग टू यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग टू यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है LISTEN। इसे क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लिसन। LISTEN इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिसन। लिसन का मतलब हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है, ठीक है। जैसे प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुल्ली, ध्यान से मुझे सुने।
लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बातों को ध्यान से सुने। समझ गए ना? तो लिसन का मतलब सुनना होता है, और हम लोग सुनते किससे हैं? कान से ही सुनते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों SPEAK, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पीक। SPEAK इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। स्पीक का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? स्पीक मतलब हो जाएगा बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला शब्द है TELL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टेल। TELL इसे पढ़ेंगे टेल। टेल का मतलब हो जाता है दोस्तों बताना। टेल मतलब बताना होता है। जैसे टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। ठीक है ना? इस तरीके से आप बोलेंगे। टेल का मतलब होता है बताना। समझ गए ना? ही टोल्ड मी अबाउट हिम, उसने मुझे उसके बारे में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट हिम, उसने मुझे उसके बारे में बताया। ठीक है, टेल मतलब क्या होता है? बताना होता है। अगला शब्द है दोस्तों BLOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ब्लो। BLOW इसे पढ़ते हैं दोस्तों ब्लो। ब्लो का मतलब हो जाता है बहना। ब्लो मतलब बहना होता है। ठीक है, जैसे हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग। हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, इस तरीके से आप इसका याद कर सकते हैं। ब्लो मतलब बहना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है EAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईट। EAT इसे पढ़ा जाएगा ईट। ईट मतलब हो जाता है दोस्तों खाना। ईट मतलब खाना होता है। जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो? आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो ईट मतलब होता है खाना। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है STAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्टे। STAY इसे पढ़ेंगे स्टे। स्टे का मतलब हो जाएगा दोस्तों ठहरना। स्टे मतलब ठहरना होता है। ठीक है, जैसे स्टे हियर, यहाँ ठहरो। स्टे हियर, यहाँ ठहरो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना? तो स्टे का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? ठहरना। आई स्टेड हियर एट नाइट, मैं रात में यहाँ ठहरा था। आई स्टे हियर एट नाइट, मैं रात में यहाँ ठहरा था। ठहरा मतलब क्या होता है? रुका था, सीधे कह सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड SAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों से। SAY इसे पढ़ेंगे से। से का मतलब हो जाता है कहना। से मतलब कहना होता है। जैसे ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। समझ गए? से समथिंग यानी कुछ कहो। से समथिंग कुछ कहो। से समथिंग अबाउट हिम, इसके बारे में कुछ कहो। ठीक है, अगला शब्द है DRINK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक पढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, DRINK ड्रिंक मतलब हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो? व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसे याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर एक गिलास है, उसमें जो है पानी रखा हुआ है, तो इसको आप कैसे क्या करते हैं? पीते ही हैं, तो इसलिए आप ड्रिंक लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है HIT, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हीट। HIT हीट मतलब होता है मारना। हीट मतलब मारना होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही हीट द बॉल, वही हीट्स द बॉल, वह बॉल मारता है, गेंद मारता है। ही हीट द बॉल, वह गेंद मारता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। तो एक बार इन शब्दों को रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द आपको सिखाऊंगा, इतने शब्द से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए COME कम मतलब आना, GO गो मतलब जाना, ASK आस्क मतलब पूछना, LISTEN लिसन मतलब सुनना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, TELL टेल मतलब बताना, BLOW बोलो मतलब बहना, EAT ईट मतलब खाना, STAY स्टे मतलब ठहरना, SAY से मतलब कहना, DRINK ड्रिंक मतलब पीना, HIT हिट मतलब मारना। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा,
आगे देखिए दोस्तों, अगला शब्द लिखा है SUCK। अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों शक। SUCK इसे पढ़ते हैं शक। शक का मीनिंग क्या हो जाएगा, शक मतलब होता है चूसना, शक मतलब चूसना होता है। जैसे शक इट यानी इसे चूसो, शक इट इसे चूसो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो शक मतलब क्या हो जाता है, चूसना होता है, यानी किसी चीज़ को चूसना, तो हम शक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SEE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सी। SEE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सी, ठीक है। यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया वह हो गया सी। सी मतलब हो जाता है देखना, सी मतलब देखना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई सा हिम टू गो देयर, मैंने उसको वहाँ जाते हुए देखा। आई सा हिम टू गो देयर, मैंने उसको वहाँ जाते हुए देखा, ठीक है। सी का सेकेंड फॉर्म सा होता है। नेक्स्ट वर्ड है LEAVE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लीव। LEAVE इसे पढ़ा जाता है लीव। लीव का मतलब क्या हो जाता है, लीव मतलब होता है दोस्तों छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना होता है। जैसे लीव द स्कूल यानी विद्यालय को छोड़ दो, लीव द स्कूल विद्यालय को छोड़ दो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही लीव्ड द स्कूल, उसने विद्यालय छोड़ दिया। ही लीव्ड द स्कूल, उसने विद्यालय छोड़ दिया। ही लीव्ड द हाउस, उसने घर छोड़ दिया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो लीव मतलब छोड़ना होता है। नेक्स्ट वर्ड है PAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पे। PAY इसे पढ़ते हैं पे। पे का मतलब हो जाता है भुगतान करना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भुगतान करना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ही पेड हिज मनी, उसने अपना पैसा भुगतान किया। ही पेड हिज मनी, उसने अपना पैसा भुगतान किया, ठीक है। तो पे का मतलब हो जाता है भुगतान करना, यानी किसी को पैसा देना, समझ गए ना। PAY पे, समझ आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है RETURN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रिटर्न। RETURN इसे पढ़ते हैं रिटर्न। रिटर्न का मतलब हो जाता है वापस करना। रिटर्न मतलब वापस करना या वापस होना। जैसे ही रिटर्न हिज मनी, उसने अपना पैसा वापस कर दिया। ही रिटर्न माई मनी, उसने मेरा पैसा वापस कर दिया, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस करना, समझ गए ना। तो इस बात को भी यहाँ पे याद रखेंगे, रिटर्न, समझ गए। RETURN। जैसे ही केम टू रिटर्न, वह घर आ गया, यानी वह वापस आ गया। ही केम रिटर्न, वह वापस आ गया। आगे लिखा है TAKE, इसे पढ़ते दोस्तों टेक। TAKE टेक। टेक मतलब हो जाएगा दोस्तों लेना। टेक मतलब लेना होता है। जैसे टेक योर मनी, अपना पैसा ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर शर्ट, अपना शर्ट ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। इस तरीके से हम बोलेंगे। टेक मतलब हो जाता है लेना। अगला शब्द है दोस्तों GIVE, से पढ़ेंगे गिव। GIVE गिव। गिव मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दे दिया। ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दे दिया। ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसा दिया। ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसा दिया, ठीक है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड SEND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेंड। SEND इसे पढ़ते हैं सेंड। सेंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि आई सेंड दी मनी, मैंने पैसा भेज दिया है। आई सेंड दी मैसेज, मैंने मैसेज भेज दिया है, ठीक है। कैन यू सेंड द मैसेज, क्या तुम मैसेज भेज सकते हो। कैन यू सेंड द मैसेज, क्या तुम मैसेज भेज सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है SHOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों शो। SHOW इसे पढ़ेंगे शो। शो का मतलब हो जाता है दोस्तों दिखाना। शो मतलब दिखाना होता है। जैसे शो मी योर हॉस्पिटल, मुझे अपना अस्पताल दिखाओ। शो मी योर हॉस्पिटल, मुझे अपना अस्पताल दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ।
शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर हाउस, मुझे अपना घर दिखाओ। ठीक है, आगे लिखा BRING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिंग। BRING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब हो जाता है लाना, ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रिंग दी बर्गर, वह बर्गर लाता है। ही ब्रिंग्स दी बर्गर, वह बर्गर लाता है। फॉर मी, मेरे लिए, वह मेरे लिए बर्गर लाता है। या फिर ही ब्रॉट अ बर्गर फॉर मी, वह मेरे लिए एक बर्गर लाया। ठीक है, इस तरीके से ब्रिंग मतलब होता है लाना, किसी भी चीज़ को लेके आना तो ब्रिंग बोलेंगे। आगे लिखा है SLEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्लीप। SLEEP, इसे पढ़ेंगे स्लीप। स्लीप का मतलब हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों CATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैच। CATCH, इसे पढ़ा जाएगा कैच। कैच का मतलब हो जाता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ही कैच दी बॉल, उसने गेंद पकड़ा। ही कॉट दी बॉल, उसने गेंद पकड़ा। कैच द बॉल, गेंद पकड़ो। कैच दी बॉल, गेंद पकड़ो। ठीक है, तो कैच मतलब होता है पकड़ना, समझ गए ना। कैच, CATCH, कैच। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन अलग तरीके से यहाँ टी का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है ना। आगे देखिए लिखा WEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वियर। WEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वियर। वियर का मतलब हो जाता है पहनना। वियर मतलब क्या बोल सकते हैं, वियर का मतलब हम बोल सकते हैं पहनना। ठीक है, जैसे वियर योर ग्लव्स, अपने दस्ताने पहन लो। वियर योर ग्लव्स, अपने दस्ताने पहन लो। वियर योर शू, अपने जूते पहन लो। वियर योर शू, अपने जूते पहन लो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा BUY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। BUY, इसे पढ़ा जाता है बाई। बाई का मतलब हो जाता है दोस्तों खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। जैसे आई बॉट सम क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़ा खरीदा। आई बॉट सम क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़ा खरीदा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आई बॉट सम वेजिटेबल्स, मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। आई बॉट सम वेजिटेबल्स, मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा CLIMB, इसे पढ़ते हैं दोस्तों क्लाइम। क्या लिखेंगे इसे, क्लाइम। देखिए यहाँ जो बी है ना दोस्तों, यह बी साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण हमें नहीं करना होता है, तो इसे हम पढ़ेंगे क्लाइम। क्लाइंब नहीं, क्लाइम। ठीक है, क्लाइम मतलब हो जाता है चढ़ना। ठीक है, जैसे डोंट क्लाइम ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो क्लाइम का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, चढ़ना हो गया। आगे लिखा SELL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सेल। SELL, इसे पढ़ते हैं सेल। सेल का मतलब हो जाता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे ही इज सेलिंग, बोल सकते हैं वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेच रहा है। ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेच रहा है। ही इज सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेच रहा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सेल मतलब क्या हो गया दोस्तों, बेचना। ही इज सेलिंग चिलीज, वह मिर्चा बेच रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखें। तो एक बार इन शब्दों को रिवाइज करेंगे। SUC के शक मतलब चूसना। SEEC मतलब देखना। LEAVE लीव मतलब छोड़ना। PAY पे मतलब भुगतान करना। RETURN रिटर्न मतलब वापस करना। TAKE टेक मतलब लेना। GIVE गिव मतलब देना। SEND सेंड मतलब भेजना। SHOW शो मतलब दिखाना। BRING ब्रिंग मतलब लाना। SLEEP स्लीप मतलब सोना। CATCH कैच मतलब पकड़ना। WEAR वियर मतलब पहनना। BUY बाई मतलब खरीदना। CLIMB क्लाइम मतलब चढ़ना। SELL सेल मतलब बेचना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। किस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है, किस तरीके से इनका मीनिंग क्या होता है,
सारी बातें हमने आपको यहाँ पर लिख के बताएं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमोजी भी लगा रखा है ताकि आप इन शब्दों का एक्चुअल मीनिंग समझ पाएँ कि क्या होता है, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो दोस्तों इस वीडियो से, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही अगर आप ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को सीखना और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।